दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दिभगवा। आपने अब तक ये तस्वीर देख ही ली होगी। ये तस्वीर किसी भी भारतीय का दिमाग घुमा देने को काफी है। तस्वीर में नजर आ रहा है जमीन पर गिराया गया एक भारतीय छात्र, एक नौजवान जिसे कुछ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी पूरी ताकत से दबाए हुए हैं कि वो जमीन पे ही यूं ही गिरा रहे, और इस छात्र के हाथ में लगाई जा रही है हथकड़ी। तस्वीरें एक नहीं कई हैं, वीडियो भी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा कि भारतीय छात्र के साथ अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर किस तरह का सलूक किया जा रहा, वहां के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ऐसा सलूक किया जा रहा। और ये तस्वीरें देखने के बाद किसी भी हिंदुस्तानी को बहुत ही हैरानी होगी, बहुत ही गुस्सा आएगा। ये घटना 7 जून की बताई जा रही। 8 जून को एक अप्रवासी भारतीय कुणाल जैन ने इसे एक्स पर पोस्ट किया था और इसके बाद से ये तस्वीरें लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। तब से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके साथ ही भारतीयों का गुस्सा भी वायरल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह के ये भारत अमेरिका के संबंध हैं, जहां अमेरिका भारतीयों का सम्मान करना भूल गया है। जगह अमेरिका के न्यू जर्सी का नेवार्क एयरपोर्ट है। तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अप्रवासी भारतीय कुणाल जैन ये दावा करते हैं कि वो मौके पर मौजूद थे। जिसने भी इस तस्वीर और वीडियो को पहली बार देखा, उसने बार बार देखा और ये समझने की कोशिश की कि मामला क्या है। हर कोई हैरान था, हर भारतीय को बुरा लगा, सबके मन में सवाल पैदा होने लगे। सवाल ये कि मामला क्या है। तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने वाले कुणाल की माने तो उनके मन में भी यही सवाल है और वो ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का मामला क्या था। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो तो सामने है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी, मामला क्या था। आखिर क्यों एक भारतीय छात्र को अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने जमीन पर इस तरह गिरा रखा था, पटक रखा था। 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उसे यूं दबा रखा था जिससे हथकड़ी पहनाई जा सके। न तो ये भारतीय नवयुवक कोई हिंसक व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा था और न ही इसकी हरकतें कुछ भी ऐसी थीं कि इतनी सख्ती की जरूरत हो जितनी सख्ती दिखाई जा रही। फिर ऐसा क्यों हुआ, यही लगातार पूछा जा रहा है। कुणाल जैन की बात करें तो उनके मुताबिक इस भारतीय छात्र के बोलने का लहजा हरियाणवी था। कुणाल ने जब उनकी भाषा सुनी, वो जो चिल्ला रहा था, वो बदहवास सा लगातार ये दोहरा रहा था भारतीय छात्र की मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों, वो ऐसी बातें चिल्लाते हुए क्यों कह रहा था। एनआरआई कुणाल जैन के मुताबिक उस छात्र को भी सेम फ्लाइट में सवार होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 8 जून को सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कुणाल जैन ने लिखा था कि मैंने कल रात नेवार्क एयरपोर्ट से एक युवा भारतीय छात्र को निर्वासित होते हुए देखा, हथकड़ी लगाए, रोते हुए, अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए। वो सपनों का पीछा करते हुए आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के रूप में मैं असहाय और दिल टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। ये एक मानवीय त्रासदी है। ये बात जैन ने अमेरिका में भारतीय दूतावास को टैग करते हुए लिखी। उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी अपने पोस्ट के साथ टैग किया। इस पर न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट की सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमें सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मिले हैं जिसमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। हम इस बारे में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रतिबद्धता तो अपनी जगह है, जो दिख रहा है उसको लेकर और प्रतिबद्ध होने की जरूरत है, ये तो कहा ही जाएगा। जितनी प्रतिबद्धता है उससे कुछ ज्यादा चाहिए, जिससे भारतीयों के साथ अमेरिका क्या दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह आतंकवादी की तरह का सलूक करने की हिमाकत न दिखा पाए। घटना के चश्मदीद और इसकी तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने वाले कुणाल जैन ने इस वाकये को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई, ये हम सबको समझना चाहिए। कुणाल अमेरिका में रहते हुए इन दिनों लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ने आने वाले भारतीय छात्रों के साथ स्थानीय अथॉरिटी के व्यवहार में अंतर आया है। कुणाल के मुताबिक ये बच्चे वीज़ा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, लेकिन किसी कारण से वहाँ इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आने का कारण नहीं समझा पाते और इन्हें शाम की फ्लाइट से हाथ पांव बांध के मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज़ 3 से 4 केस ऐसे हो रहे हैं। बाढ़ आ गई है पिछले कुछ दिनों में, ये कुणाल के शब्द हैं। जाहिर है कुछ दिनों का मतलब ट्रंप के हाल के राज से है। कुणाल ने लिखा है कि इस बच्चे के माँ बाप से उसका मिलाप हो जाए, बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, यही कामना है। इस बीच इस घटना पर भारत में अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कहा गया, कौन सी बात कही गई, ये सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने देश में वैध यात्रियों का स्वागत करना जारी रखता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हम अवैध प्रवेश, वीजा का दुरुपयोग या अमेरिकी कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करेंगे।
बड़ी अजीब सी बात है ना ये लाइन। जरा फिर से सुनिए, बीच की लाइन दोहरा रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने देश में वैध यात्रियों का स्वागत करना जारी रखता है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। शब्द समझ में आए क्या? ये अब ये टाइपो एरर है, यह सख्त संदेश, इसे मैं आप पर छोड़ देता हूं। क्या एक्स का पोस्ट था ये भी मैं साथ में दिखा रहा हूं। इस सफाई में एक लाइन, ये जो बीच की लाइन है वो बेहद अजीब है, जिसमें कहा गया है कि हालांकि अमेरिका की यात्रा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये बताने की अब कोशिश हो रही कि अमेरिका जाना किसी का अधिकार नहीं हो सकता, कोई ये अधिकार न समझ ले अपना? यही बताने की कोशिश लग रही है ना कि अवैध यात्रियों को लेकर ये कहा जा रहा। अब सवाल है कि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ उस पर एक शब्द भी कुछ भी कहने को क्यों नहीं है? जो भारतीय छात्र के साथ होता हुआ कैमरे में दिखा, कैमरे पर कैद हुआ न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर, उसको लेकर चुप्पी क्यों है? जिस बच्चे के पास कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसक हरकत उसने नहीं की, उसे इस तरह अमेरिकी सुरक्षाकर्मी जमीन पर पटके नजर आ रहे थे, हथकड़ी लगा रहे थे। वो कह रहा है कि मैं पागल नहीं, मुझे पागल साबित करने की कोशिश हो रही। और इन सब के बीच अमेरिका का भारतीय दूतावास इस पे कुछ नहीं कह रहा। जो प्रतिक्रिया है उसमें मुद्दे की बात कम है और धौंस जमाने वाली बात ज्यादा दिख रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास से भारतीय छात्र के साथ अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी को लेकर सफाई मांगी है। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है। क्या विदेश नीति है हमारी विदेश नीति है कि हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। हमारी विदेश नीति है कि एक यंग स्टूडेंट जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा करियर उसके आगे पड़ा हुआ है, जो होनहार रहा होगा तभी वहां पहुंचा, उसको पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हथकड़ियां पहनाकर वापस भेज रहे हैं और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारी क्या विदेश नीति? सियासी दलों का अपना काम है, वो अपने अंदाज में काम करेंगे, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। लेकिन अगर सच बताऊं तो ये मामला राजनीति से ऊपर उठकर है। ये मामला सियासत का नहीं, देश के सम्मान का है। ये तस्वीर किसी भी भारतीय को उद्वेलित कर रही है, किसी को भी हैरान कर रही है, किसी भी हिंदुस्तानी को गुस्से से भर रही है कि आखिर एक मजबूत देश के नागरिक के साथ दुनिया का सबसे मजबूत देश क्या कर रहा। जो दोनों देश आपस में लोकतंत्र की विरासत की साझेदारी रखते हैं, वहाँ ये सब क्यों हो रहा, वो भी मित्र देश के नागरिकों के साथ सरेआम। तो भला कौन बर्दाश्त करेगा इस स्थिति को, ऐसी तस्वीरों को? आपको याद होगा कि ट्रंप सरकार ने बेड़ियों में जकड़कर हथकड़ी लगाए भारतीयों को डिपोर्ट करने का काम पहले भी किया था। ट्रंप की नई सरकार ने भारतीयों को लेकर अपने इरादे पहले भी जाहिर कर दिए थे। इस साल फरवरी में ट्रंप की नई सरकार ने यह काम किया था, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी इसी के आसपास अमेरिका के दौरे पर थे। तब दोनों देशों के बीच जो संबंध थे भावनात्मक तौर पर असहज हो चले थे। सवाल उठाए जाने लगे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर अपनी नई पारी को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान को। विदेश मंत्रालय की बात करें तो इसके अनुसार जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका से 1080 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात सलूक की है। और इस सवाल का जवाब अमेरिका से लेना ही होगा और ये बताना होगा कि दोस्ती चाहिए तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। आप अगर हथकड़ी लगाते हैं तो इसका जवाब भी झेलना होगा आपको। जगह हमारी होगी, शर्तें हमारी होगी, तरीका हमारा होगा। अगर आप हथकड़ी और जंजीरों से कूटनीति के कदम को तंग करना चाहते हैं तो फिर हम भी अपना तरीका आजमाएंगे। ये तो कहा जाना चाहिए अमेरिका को, समय की मांग है। और हाँ, जवाब में देर नहीं होनी चाहिए इस सवाल के भी कि उस बदहवास, परेशान, आतंकित सा दिख रहा भारतीय छात्र का क्या हुआ, जिसकी तस्वीरों से इस खबर की शुरुआत हुई। आज इस खबर में इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने अब तक हमें एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो बिना देरी के आप दी भगवा को अभी फॉलो कर लें। आखिर में बस इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।